फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आज का टॉपिक जो है डायमेंशनल के ऊपर। दोस्तों, अगर इससे पहले आपने मेरी पुरानी वीडियो नहीं देखी है तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा पहले वो मेरी वीडियो देख लें, क्योंकि उसके बाद आपको उस वीडियो में कुछ समझ में नहीं आएगा। अगर आप वो वीडियो देख चुके हैं तो आप ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ सकेंगे। दोस्तों, अगर आपने डायमेंशनल नहीं पढ़ी है तो ये आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल ज़रूर होगा, लेकिन इतना मुश्किल नहीं होगा कि आप सीख ना पाएँ। मुश्किल हर चीज़ होती है, लेकिन कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं होती है। मैंने अपना पूरा प्रयास किया है, मैंने बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन इस वीडियो में डाले हैं ताकि आप बहुत अच्छे से डायमेंशनल के बारे में समझ सकें। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहली बात आती है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। मतलब ये क्या होता है, मतलब डायमेंशनल किस सिद्धांत पर हम लोगों का लागू करता है। नंबर 1 है मेरा, द डायमेंशन ऑफ ईच टर्म ऑफ एन इक्वेशन मस्ट बी सेम। मतलब जो एक इक्वेशन होती है, जैसे इक्वेशन आप लोगों ने पढ़ी होगी मैथ में, जैसे पॉलिनोमियल्स जो होता था मेरा x² - 6x+4 = कुछ भी होता था। मतलब जैसे दो साइड होती है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, जैसे ट्रिग्नोमेट्री आपने पढ़ी है, तो जो दोनों साइडों की जो डायमेंशनल होती है, इसके हिसाब से जो इक्वेशन है, अगर उसकी डायमेंशनल जो है, जो दोनों हिसाब की डायमेंशनल होती है ना, वो सेम होती है। सेकंड क्या है, वी कैन ऐड एंड सब्सट्रैक्ट सिमिलर। ये पी क्यू जो है मेरा फिजिकल क्वांटिटी है, जिसका मैंने पिछले वीडियो में यूज किया था। मतलब हम लोग सिमिलर फिजिकल क्वांटिटीज़ को ही जोड़ या घटा सकते हैं। आइए इसके बारे में थोड़ा विस्तार से जानते हैं कि दोनों पॉइंट मेरे क्या हैं। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों, जैसे हम बात करने जा रहे हैं फिजिकल क्वांटिटी की, अगर हम बात करते हैं तो जैसे लिखा मेरा सेकेंड, 3 सेकेंड प्लस 4 सेकेंड कितना होगा दोस्तों? ऑब्वियसली बात है, कितना हो जाएगा? 7 सेकेंड हो जाएगा। यही तो होगा दोस्तों। अगर हम यही बात करें कि 3 kg 3 किलोग्राम प्लस 5 लीटर कितना होगा? अरे ये कैसी बात है, ये कैसे जुड़ जाएंगे? ठीक है, यही बात मैंने अपने सेकेंड पॉइंट बताई थी कि वी कैन ऐड एंड सब्सट्रैक्ट ओनली सिमिलर फिजिकल क्वांटिटी। जो समान फिजिकल क्वांटिटी होती है, हम उनको ही केवल जोड़ और घटा सकते हैं। अगर इसी जगह लिखा हो तो 3 kg माइनस के 2 kg, तो मेरा कितना आ जाता? तो मेरा ऑब्वियसली बात है 1 kg आ जाता। यही बात मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। पहला पॉइंट आप लोग समझ गए होंगे मेरे ख्याल से। सेकंड पॉइंट पर आते हैं। सेकंड पॉइंट जैसे हम बात करने जा रहे हैं, जैसे लिखा हो कहीं पर, क्या लिखा हो? S = T + 2U, कुछ इस प्रकार कोई लिखा हो तो हम लोग क्या कहेंगे, इसकी जो डायमेंशनल होगी इसकी डायमेंशनल के इक्वल होगी। बस मेरा यही प्रिंसिपल है। मतलब जो इक्वल की इस तरफ लिखा हो उसकी डायमेंशन, और इसके इक्वल की इस तरफ लिखा हो, मतलब राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड की जो डायमेंशनल होती है वो हमेशा इक्वल होती है। बस मैं यही बताना चाह रहा हूँ। आइए अब क्वेश्चन पर आते हैं, उसमें आपको बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है दोस्तों, ओके दोस्तों, क्वेश्चन बताने के पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने व्हाट्सएप नाम का ग्रुप बनाया है। इसकी मैंने लिंक अपने कमेंट बॉक्स में दे रखी है, जिसमें आप लोग ऐड हो सकते हैं। और उसके लिए मैंने अगर आप लोग ग्रुप में ऐड होते हैं तो मैंने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही सॉलिड नोट्स बना के रखे हैं, ताकि मैं आप लोगों को आसानी से प्रोवाइड करा सकूँ। और जो भी क्वेश्चन आप लोग नहीं कर पा रहे हैं, मुझे उसकी फ़ोटो भेजिए ताकि मैं उसको आसानी से सॉल्व करके आप लोगों तक पहुँचा सकूँ। ठीक है दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं। मेरा पहला क्वेश्चन जैसा स्क्रीन पर दिख रहा होगा, क्या है? फाइंड द डायमेंशन ऑफ ए एंड बी इन B = A + BT। हमें इसकी डायमेंशनल निकालनी है। अगर दोस्तों आपने डायमेंशनल के बारे में कोई क्वेश्चन आप नहीं जानते हैं तो दोस्तों इसको बहुत ध्यान से समझिएगा, क्योंकि इस तरह क्वेश्चन बहुत आती है एग्जाम में। अगर आप 11th में पढ़ रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी लॉकडाउन का हम लोगों की स्कूल स्टार्ट नहीं हो पाई हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग थोड़ा बहुत लॉकडाउन के टाइम पर ही सीख लें, ताकि आप जब स्कूल ओपन हो तब आपको कोई प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़े। ठीक है दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं। तो मेरा क्वेश्चन है, फाइंड द डायमेंशन ऑफ A एंड B इन B = A + BT। अब हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, इसमें B = A + BT पहले हमने लिख लिया। अब इसका सीधा एक सिद्धांत होता है। क्या सिद्धांत होता है? सबसे पहले याद रखो, मैंने आपको बताया था अगर कोई इक्वेशन दी गई हो तो उसकी लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशनल उसके राइट हैंड साइड की डायमेंशनल की इक्वल होती है। ये आपने पढ़ा है दोस्तों, सही बात है? चलो, सही बात है। मतलब इसकी डायमेंशनल तो इक्वल होगी। बस उससे हमें क्या मिलेगा? हमें क्या निकालना है? ए की डायमेंशनल क्या होगी और बी की डायमेंशनल क्या होगी, हमें तो ये फाइंड करनी है ना। चलो, अब हमने एक टर्म और पढ़ा था, क्या? आइए मैं आपको दिखा देता हूँ। वी कैन ऐड एंड सब्सट्रैक्ट सिमिलर फिजिकल क्वांटिटी। हम केवल उन्हीं क्वांटिटी को जोड़ या घटा सकते हैं जो सिमिलर हो।
अब ये क्या है, ये ऐड करके लिखा गया है, उसके इक्वल में मेरा क्या है, उसके इक्वल में ही तो मेरा v आया है। में से ये दोनों आपस में जुड़ सकते हैं। ये दोनों कब जुड़ सकते हैं, जब ये दोनों सिमिलर फिजिकल क्वांटिटी हो। सिमिलर फिजिकल क्वांटिटी का मतलब क्या है, मीन्स इसकी डायमेंशन उसकी डायमेंशन के इक्वल होगी। नहीं समझ में आई बात? चलो फिर से बताते हैं। मीन्स हम लोगों को इतना पता है क्या, डायमेंशनल ऑफ v इक्वल टू डायमेंशनल ऑफ a प्लस बी टी। हमको केवल इतना पता है दोस्तों, ठीक है। अब बात करते हैं, अब a प्लस बी टी तो पता है हमें, और देखो डायमेंशनल ऑफ v इक्वल टू, अब इसकी डायमेंशनल, अब देखो ये दोनों आपस में प्लस में हुए हैं, तो हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं क्या, डायमेंशनल केवल प्लस और माइनस के लिए ये चीज़ है जो मैं बताने जा रहा हूँ। डायमेंशनल ऑफ a इक्वल टू डायमेंशनल ऑफ बी टी। नहीं आई बात समझ में? पहले देखो, अगर इक्वल लगा हो तो उसके लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशनल उसके राइट हैंड साइड की डायमेंशनल के बराबर होगी, ठीक है। अगर कोई चीज़ जैसे कोई लेफ्ट हैंड साइड में या राइट हैंड साइड में कुछ चीज़ अगर प्लस में लिखी गई हो, प्लस में हो या माइनस में हो, तो इसके हम लोग इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, और उसकी जो डायमेंशनल होगी दोनों की इक्वल होगी और लेफ्ट हैंड साइड की भी इक्वल होगी। तो डायमेंशनल ऑफ बी इक्वल टू डायमेंशनल ऑफ ए इक्वल टू डायमेंशनल ऑफ बी टी। समझ में आई ये बात? नहीं आई? चलो अब बात करते हैं डायमेंशनल ऑफ v। अब यहाँ पर v क्या है, v जो है v मेरा वेलोसिटी होता है। क्या होता है? वेलोसिटी होता है। अच्छा, वेलोसिटी की डायमेंशनल क्या होती है, मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था अपना, जो v होता है, v की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अगर इसकी डायमेंशनल निकालें, मैंने कहा था अगर किसी प्रकार की लेंथ हो, मीटर क्या होती है, लेंथ की यूनिट होती है, तो हम लोग लेंथ के लिए l यूज़ करते हैं, अपॉन है तो हमने अपॉन यूज़ किया, सेकेंड के लिए t का यूज़ करते हैं। अगर इसको हम ऊपर ले जाएं तो क्या मेरा हो जाएगा l, ऊपर जाएगा तो मेरा t की पावर माइनस के 1 हो जाएगा, और ब्रैकेट में इसको क्लोज कर देते हैं। याद आया? ये क्या होगी, मेरी वेलोसिटी की डायमेंशनल हो गई। इसको यहाँ पर पुट कर देते हैं। ये चीज़ मैंने अपने पिछले वीडियो में बहुत डिस्क्राइब से बताई है। अगर आप ये नई वीडियो देख रहे हैं तो उसके पहले मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप पिछली वीडियो जरूर देख लें। तो यहाँ पे मेरा हो गया एल टी माइनस के 1 इक्वल टू, अब ये क्या है, डायमेंशनल ऑफ ए, डायमेंशनल ऑफ ए इक्वल टू, ये क्या है, डायमेंशनल ऑफ बी टी। अब देखो यहाँ पर क्या है, ये टी क्या है, ये टी असली बात है, मेरा समय होगा, सेकंड होगा, तो हम लोग कह सकते हैं, इसको लिखा रहने तो, डायमेंशनल ऑफ बी। अब देखो बी टी में मल्टीप्लाई में है तो इनटू लगा दिया, और यहाँ पे टी के, अब देखो डायमेंशनल ऑफ बी टी, जैसे हम बात करने जा रहे कोई, जैसे हमने बताया था प्लस माइनस में एक दूसरे की डायमेंशनल जो होती हैं इक्वल हो जाती हैं, लेकिन मल्टीप्लाई में क्या होता है, मल्टीप्लाई में हम लोग सीधा मल्टीप्लाई ही कर देते हैं। डायमेंशनल ऑफ बी और डायमेंशनल ऑफ टी के समय की क्या होती है, कैपिटल टी होती है, कैपिटल टी लिख दिया हमने, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो, अब क्या हमें क्या निकालना था, फाइंड द डायमेंशन ऑफ ए, तो ये हमारी ए की डायमेंशन आ गई। देखो डायमेंशन ऑफ ए इक्वल टू एल टी माइनस के 1 आ गया। हमें क्या निकालना है, डायमेंशन ऑफ बी भी निकालना है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो इसको लिखा रहने दो, तो एल टी माइनस 1 इक्वल टू डायमेंशन ऑफ बी इंटू, ये मेरा क्या हो गया, टी हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं, अगर हम इस टी को यहाँ पर ले जाएं, ये देखो ये क्या है, मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ आ जाएगा तो किस में हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, डायमेंशनल ऑफ बी इक्वल टू एल टी माइनस के 1 अपॉन डायमेंशनल ऑफ बी अपॉन टी, इतना हो गया। अब बात आती है, ये पावर प्लस की है, ऊपर जाएगी तो मेरी किसकी हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, एल टी माइनस 1, ये ऊपर की तो ये भी माइनस की हो गई, टी माइनस के 1। अब मल्टीप्लाई में जो पावर होती है क्या होती है, मल्टीप्लाई में अगर कोई पावर है तो वो मेरी ऐड हो जाती है, तो 1 और 1 2 समान इक्वल साइन है, तो मेरी ये ऐड हो जाएगी, एल टी माइनस के 2, तो ये मेरी निकल आई डायमेंशनल ऑफ बी निकल आई। और डायमेंशनल ऑफ बी मेरी क्या है, डायमेंशनल ऑफ ए, डायमेंशनल ऑफ ए इक्वल टू मेरी दी हमने निकाली तो क्या है, एल टी माइनस के 1 है, ठीक है दोस्तों अगर आप इसको नोट करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज कर लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया स्क्रीनशॉट, ठीक। अब बाकी का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया स्क्रीनशॉट पॉज करके, ठीक दोस्तों। इसको आप लोग बाद में नोट ज़रूर कर लेना याद से, ठीक है दोस्तों। आइए अगले क्वेश्चन पर आते हैं।
अगला क्वेश्चन है मेरा, फाइंड द डायमेंशन ऑफ ए बी सी डी ई। मुझे मतलब 5 लोगों की डायमेंशन निकालनी है। ए की डायमेंशन, बी की डायमेंशन, सी की डायमेंशन, डी की डायमेंशन, ई की डायमेंशन। और ये हमको बाहरी सी इक्वेशन दी गई है जहाँ एक्स इक्वल टू डिस्टेंस। हमें इतना बताया गया है कि मेरी जो ये चीज़ है वो मेरी डिस्टेंस है, ठीक है। और मैं ए बी सी डी ई की डायमेंशनल निकालनी है। दोस्तों ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप लोग टफ क्वेश्चन से ही स्टार्टिंग करें ताकि आप लोग बहुत मजबूती पा सकें, ठीक है दोस्तों। आइए स्टार्ट करते हैं। अगर आप इसके अगर इजी क्वेश्चन करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में मेरे व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक है, उसको आप ऐड हो जाइए मेरे व्हाट्सएप लिंक में, और मैं आपको ढेरों सारे क्वेश्चन प्रोवाइड कराता रहूँगा। चलो स्टार्ट करते हैं। अब मैंने फिर से बताया था क्या, ये एक इक्वेशन दी गई हमको, यहाँ से यहाँ तक की बड़ी सी इक्वेशन है। तो जो ये देखो, ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये मेरी बड़ी सी राइट हैंड साइड है। तो इन दोनों जो डायमेंशनल होगी वो डायमेंशनल मेरी क्या होगी, इक्वल होगी, ठीक है। तो हम लोग ले सकते हैं क्या, डायमेंशनल ऑफ एक्स इक्वल टू डायमेंशनल ऑफ ए प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्वायर प्लस डी टी क्यू बटे ई प्लस के टी। ये मेरी डायमेंशनल होगी, सही बात है, समझ में आ रही है, ठीक है। अब मैं कहा था अगर ये प्लस चीज़ में है, देखो ये प्लस है सारे, तो प्लस वाले इक्वल होते हैं आपस में। हम लोग क्या ले सकते हैं, देखो डायमेंशनल ऑफ एक्स इक्वल टू डायमेंशनल ऑफ ए, ये भी देखो प्लस है तो डायमेंशनल ऑफ, पूरा पार्ट लेंगे, ये पूरा प्लस में है तो डायमेंशनल ऑफ बी टी, ये भी पार्ट प्लस में है तो इक्वल टू डायमेंशनल ऑफ सी टी स्क्वायर, ये भी पूरा पार्ट, ये पूरा पार्ट यहाँ से यहाँ तक का प्लस में है तो इक्वल टू डायमेंशनल ऑफ डी टी क्यू बटे ई प्लस टी। इतनी बात समझ में आई दोस्तों? नहीं आई तो बचाओ इसको, आ गई, ठीक। अब हम लोगों देखो यहाँ पर एक्स मेरा क्या है, डिस्टेंस है। डिस्टेंस वो क्या होती है, लेंथ होती है। डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, मीटर होती है। मीटर की डायमेंशनल क्या होगी, क्या हो गई, एल हो गई, तो एल हो गई ये, ठीक, एल। अब ये किसके इक्वल है मेरी, डायमेंशनल ऑफ ए, डायमेंशनल ऑफ ए, तो ये इसकी डायमेंशनल हो गई, काम खत्म। ए की निकल आई, बी की निकालो, इसकी निकालो। हमें क्या पता है, देखो डायमेंशनल ऑफ बी टी इक्वल टू, ये किसके इक्वल है, डायमेंशनल ऑफ एक्स के। डायमेंशनल ऑफ एक्स मेरी क्या है, एल है, तो यहाँ पर मेरी क्या हो गई, एल हो गई। मैंने आपको बताया था कि अगर मल्टीप्लाई की बात आती है तो हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई में याद करो, डायमेंशनल ऑफ वी क्रॉस लगा दिया, टी की डायमेंशनल क्या है, टी मेरा टाइम है तो इसकी हमने कैपिटल टी लिख ली, इक्वल टू मेरी क्या है, एल है, सही है। अब क्या लिख सकते हैं, देखो डायमेंशनल ऑफ बी इक्वल टू, ये मेरा अपॉन में जाएगा, देखो ये मल्टीप्लाई में इसके साथ ये अपॉन चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, एल अपॉन टी हो जाएगा। क्या हो गया, एल अपॉन टी हो गया। इसको क्या ले सकते हैं, एल, ये प्लस की है, देखो इसकी पावर मेरी कितनी है, कुछ पावर 9 तो मेरी क्या होती है, 1 होती है। ऊपर आएगा तो ये मेरा माइनस का हो जाएगा, तो एल टी माइनस के कितना हो गया, एल टी माइनस 1। ये किसकी डायमेंशनल निकल आई, डायमेंशनल ऑफ बी निकल आई। ये किसकी डायमेंशनल थी, ये मेरी थी डायमेंशनल ऑफ ए, ये डायमेंशनल ऑफ ए थी। ये मेरी क्या होगी, ये मेरी होगी डायमेंशनल ऑफ बी, ठीक है, क्लियर है इतनी बात। 2 की डायमेंशनल निकल आई। अब हमें किसकी निकालनी है, हमें सी की डायमेंशनल चाहिए, डी की चाहिए और ई की चाहिए। चलो कोई बात नहीं। अब देखो हमारे पास फिर से इक्वेशन है क्या, डायमेंशनल ऑफ एक्स है, आप पहले लिख लो वरना परेशान हो जाओगे बार बार, एल, यही तो होती है डिस्टेंस की, एल निकाली थी। तो डायमेंशनल ऑफ, देखो ये इक्वेशन बन गई, सी टी स्क्वायर की जो डायमेंशनल होगी वो किसके इक्वल होगी, एल के इक्वल होगी। निकालें, चलो निकालते हैं। तो हो जाएगा मेरा डायमेंशनल ऑफ सी टी स्क्वायर इक्वल टू एल, यही तो थी मेरी इक्वेशन। चलो अब देखो सी टी स्क्वायर है तो हम लोग क्या ले सकते हैं इसको, डायमेंशनल ऑफ सी इंटू टी स्क्वायर है, टी यहाँ पर क्या है, टाइम है, तो इसको हमने कैपिटल टी बना दिया। इसका स्क्वायर हो तो उसका भी स्क्वायर कर दो, ठीक है, इक्वल टू एल हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो डायमेंशनल ऑफ सी इक्वल टू, अब ये मेरा मल्टीप्लाई में है, अपॉन में चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, देखो एल अपॉन टी स्क्वायर,
ये हो गया दोस्तों मेरा। अब देखो ये पावर अगर इसकी ऊपर जाएगी तो ये माइनस में हो जाएगी, तो एल टी माइनस के 2, ये इसकी आंसर हो चुका है। कैसे निकाला? डायमेंशनल ऑफ सी इक्वल टू एल टी माइनस के 2, ये इसका आंसर हो गया। समझ में आया? नहीं आया? आ गया होगा नहीं आया तो मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है, या तो व्हाट्सएप पर बताइएगा तो मैं इसकी और डिस्क्राइब करके बताऊंगा, ठीक है। आइए पिछले क्वेश्चन पर फिर से आते हैं। अब देखो, अब ये थोड़ा बहुत लेंथी हो गया है। क्या है? अब ये हमें बताया गया है कि जो डायमेंशनल ऑफ डी टी क्यू अपॉन ई प्लस के टी है, इसकी डायमेंशनल इसके एल की इक्वल होगी। उसके पहले सोचो, ये दोनों किस में लिखे हैं? ई और टी किस में है? प्लस में। हाँ सही पकड़े हैं। ई और टी की डायमेंशनल आपस में इक्वल होगी क्योंकि ये आपस में प्लस में है। और टी यहाँ पर क्या है? टी यहाँ पर मेरा जो है सेकेंड टाइम है। टी की डायमेंशनल क्या होगी? कैपिटल टी हो जाएगी। तो ई की डायमेंशनल भी मेरी क्या हो जाएगी? तो डायमेंशनल ऑफ ई इक्वल टू डायमेंशनल ऑफ टी। अब इसके टी की डायमेंशनल मेरी क्या होती है? कैपिटल टी होती है। इन दोनों की इक्वल कैसे होगी? क्योंकि ई प्लस के टी लिखा था, जहां प्लस मिल जाए तो वे दोनों आपस में इक्वल हो जाती है उसकी डायमेंशनल, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन पर लौटे हैं। ओके, लास्ट क्वेश्चन है मेरा डी टी क्यू अपॉन ई प्लस के टी। अब देखो ये भी टाइम है, ये भी टाइम है, जुड़ के पूरा क्या बन गया? टाइम बन गया। मीन्स इसको हम टी मान लें, बाई चांस की बात कर रहे हैं। देखो समय आपस में ही जुड़ सकते हैं, तो ये समय है तो ये भी ऑब्वियसली क्या होगा? समय ही होगा। मैंने आपको बताया है कि 3 किलो और 5 सेकंड नहीं जुड़ सकते, लेकिन 5 सेकंड और 4 सेकंड जुड़ सकते हैं, तभी तो 9 सेकंड बनेगा। तो ई और टी आपस में मेरे इक्वल होंगे। अब देखो ये समय है, ये समय है, और ये क्या है? समय की पावर 3 है। समय में से अब देखो ये हम लोग क्या कर सकते हैं? डी टी क्यू अपॉन टी लिख सकते हैं क्योंकि ये दोनों मेरे इक्वल ही हैं। चलो लिख सकते हैं। और इसकी जो डायमेंशनल होगी किसके इक्वल है? एल के इक्वल है। नहीं आई बात समझ में? चलो लिख के बताते हैं आपको। मैं आपको बता रहा हूँ डायमेंशनल ऑफ डी टी क्यू अपॉन ई प्लस के टी इक्वल टू, हमें ये एल दिया गया है, सही है। ये दोनों मेरे क्या है? टाइम ही है। तो डी टी क्यू अपॉन, इस दोनों टाइम को हमने टी लिख लिया। ओ सॉरी, मैंने ये गलत दान खींच दी, ठीक है। हाँ, डी टी क्यू अपॉन टी इक्वल टू मेरा क्या हो गया? एल हो गया। इससे एक पावर कैंसिल होगी तो यहाँ पर कितना बचा? 3 का 2 हो गया। अब हम लोग क्या कह सकते हैं? डी, तो डायमेंशनल ऑफ डी। अब टी स्क्वायर की डायमेंशनल क्या होगी मेरी? टी स्क्वायर, कैपिटल टी स्क्वायर हो गई, इक्वल टू हमने क्या लिख लिया? एल लिख लिया। एल लिख लिया दोस्तों हमने। अब हम लोग अगर इसकी डायमेंशनल निकालें तो डायमेंशनल ऑफ डी इक्वल टू मेरा क्या हो जाएगा? एल, ये मेरा अपॉन में जाएगा तो एल अपॉन टी स्क्वायर हो गया। इसको ऊपर लाएंगे तो मेरा क्या हो जाएगा? जब इसको हम ऊपर लाएंगे तो मेरा हो जाएगा, यहाँ लिख दे रहा हूँ, एल, ये ऊपर जाएगी पावर तो मेरी माइनस की हो जाएगी, तो एल टी माइनस के 2। ये मेरी क्या निकल आई? डायमेंशनल ऑफ डी निकल आई। अब देखो डायमेंशनल ऑफ डी कितनी है? एल टी माइनस 2। डायमेंशनल ऑफ बी मेरी कितनी है? टी है। डायमेंशनल ऑफ सी कितनी है? एल टी माइनस के 2 है। और डायमेंशनल ऑफ ए मेरी कितनी है? एल है। और डायमेंशनल ऑफ बी मेरी कितनी है? एल टी माइनस के 1 है, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं? थोड़ा मुश्किल पड़ेगा लेकिन ले लीजिए। अभी रुको, पहले क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पॉज कर लीजिए वीडियो को, क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्क्रीनशॉट। डायमेंशनल ऑफ ए वाले का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पॉज करके ले लिया। डायमेंशनल ऑफ बी का ले लीजिए स्क्रीनशॉट। अब रुकिए 1 मिनट। डायमेंशनल ऑफ सी का ले लीजिए, डायमेंशनल ऑफ ई का ले लीजिए स्क्रीनशॉट पॉज करके, और डायमेंशनल ऑफ डी का भी ले लीजिए स्क्रीनशॉट पॉज करके। ले लीजिए आपके स्क्रीनशॉट, ठीक। आगे बढ़े, अगले क्वेश्चन पर आए। ये समझ में आ गया? बहुत मुश्किल था, बहुत लेंथी भी था, लेकिन ये क्वेश्चन आता है और ये क्वेश्चन आपका लगभग में 5 नंबर में ज़रूर आता है। ये क्वेश्चन 5 नंबर में ज़रूर आता है, ठीक है। ओके स्टार्ट करें, ठीक। कभी कभी ये 8 में भी आ जाता है, 8 नंबर में। ओके चलो, अगला क्वेश्चन मेरा क्या दिया गया है? फाइंड द डायमेंशन ऑफ ए अपॉन बी इन पी इक्वल टू ए माइनस टी स्क्वायर अपॉन बी एक्स। जहाँ पर पी मेरा क्या है? प्रेशर है, टी मेरा क्या है? टाइम है, एक्स मेरा क्या है? डिस्प्लेसमेंट है। चलो स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया है, क्या बताया है कि जो एक, पहले कुछ भी मत जानो, पहले ये जानो, अगर कोई इक्वेशन दी गई है तो उनकी जो डायमेंशनल होगी वो आपस में इक्वल होगी। तो डायमेंशनल ऑफ पी इक्वल टू
डायमेंशनल ऑफ ए माइनस टी स्क्वायर अपॉन बी एक्स। इतनी बात सही है, समझ में आ गई? नहीं आई? आ गई होगी। चलो अब ये दोनों देखो, ए और टी स्क्वायर मेरे किस में है? माइनस में। हमें बस यही चीज़ पकड़नी है, कौन प्लस में है कौन माइनस में है। ये दोनों मेरे माइनस में हो गए, तो हम लोग क्या ले सकते हैं? दो ध्यान से देखना, डायमेंशनल ऑफ ए इक्वल टू डायमेंशनल ऑफ टी स्क्वायर। ये बात समझ में आ रही है? कैसे कर देते हैं, अगर कहीं प्लस में मिल जाए कोई चीज़ या माइनस मिल जाए तो उनकी डायमेंशनल जो होती है आपस में इक्वल हो जाती है। इक्वल हो गई। अब हमें क्या निकालनी थी? डायमेंशनल ऑफ ए इक्वल टू टी स्क्वायर। डायमेंशन मेरी क्या हो जाएगी? कैपिटल के टी स्क्वायर हो गई, खत्म। नहीं आई बात समझ में? डायमेंशनल ऑफ ए और टी स्क्वायर मेरे माइनस में है तो प्लस हो या माइनस हो, इन दोनों के आपस में इक्वल हो जाएंगे। टी स्क्वायर डायमेंशन मेरी कैपिटल टी स्क्वायर हो जाएगी। ठीक, अब बात करते हैं। अब ये क्या लिखा था? डायमेंशनल ऑफ पी, और ये दोनों इक्वल हैं आपस में। अब एक चीज़ और देखो, ये भी टी स्क्वायर है, ये भी टी स्क्वायर है, इक्वल चीज़ है। ये टी स्क्वायर है, ये टी स्क्वायर, दोनों इक्वल हैं, तो मेरे क्या हो जाएंगे? तो मेरा पूरा टी स्क्वायर ही तो बन गया। नहीं बना? नहीं समझ में आई? 3 सेकेंड और 4 सेकेंड तभी 7 सेकेंड होंगे। 3 किलोग्राम और 3 किलोग्राम और 3 सेकेंड तो नहीं जुड़ पाएंगे आपस में। इसी प्रकार ये टी स्क्वायर है, ये टी स्क्वायर है, घटा दो, मतलब इसकी यूनिट तो टी स्क्वायर ही रहेगी। जैसे 4 टी स्क्वायर में से 3 टी स्क्वायर गए, कितना बचा? टी स्क्वायर बचा मेरा। ठीक है, अब आओ, तो डायमेंशनल ऑफ पी इक्वल टू, इसको क्या ले सकते हैं? डायमेंशनल ऑफ टी स्क्वायर अपॉन बी एक्स। इतना हो गया। अब यहाँ पर टी मेरा क्या है? टी तो मेरा टाइम है, एक्स मेरा क्या है? डिस्प्लेसमेंट है, और पी मेरा क्या है? प्रेशर है। थोड़ा लेंदी हो जाता है क्वेश्चन, चलो कोई बात नहीं। अब बात आती है डायमेंशनल ऑफ पी। पी कैसे निकालेंगे? पी मेरा यहाँ पर प्रेशर है। प्रेशर का फार्मूला क्या होता है हम आपको बता चुके हैं। अगर आप मेरे व्हाट्सएप वाले ग्रुप में हैं तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था, लेकिन आप नहीं हैं तो कोई बात नहीं। पी इक्वल टू प्रेशर का फार्मूला होता है पी इक्वल टू एफ अपॉन ए। ये फार्मूला होता है पी इक्वल टू एफ अपॉन ए का। ठीक है, अब बात आती है पी इक्वल टू, मैंने कहा था आपसे ऐप की डायमेंशनल इतना आपसे याद ही कर लेना, क्योंकि इसकी बहुत ज़रूरत पड़ती है। मैं आपको बता रहा हूँ कि इसकी क्या होती है। ऐप की डायमेंशनल होती है एम एल टी माइनस 2, और ए की डायमेंशनल मेरी क्या होती है? एल 2 होती है। अब ये ऊपर जाएगा तो माइनस के 2 होगा, ये प्लस के 1 है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? एम, ये पावर ऊपर की तो माइनस के 2 होगा, तो एल ये तो पहली से था, एल माइनस के 2 और आया, और टी माइनस के 2 आ गया। अब देखो एम, ये माइनस 2 ये प्लस 1 है, कितना हो जाएगा? एल माइनस के 1 और टी माइनस के 2। ये किसकी डायमेंशन आई? ये डायमेंशन आई है पी की। ये किसकी डायमेंशन आई? ये डायमेंशन ऑफ पी आई है। ठीक है, आइए स्टार्ट करें और क्वेश्चन पर आ जाते हैं। डायमेंशन ऑफ पी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ टी स्क्वायर अपॉन बी एक्स, और देखते हैं। हाँ, टफ लग रहा है क्वेश्चन, चलो कोई बात नहीं। इसको लिख लो एम एल माइनस 1 टी माइनस 2 इक्वल टू डायमेंशन ऑफ टी स्क्वायर कितना हो जाएगी? कैपिटल टी स्क्वायर हो जाएगी, अपॉन बी लिखा रहने दो, इनटू एक्स। एक्स मेरा क्या है यहाँ पर देखो? डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट डायमेंशन क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट लेंथ होती है, तो उसकी डायमेंशन मेरी क्या होगी? एल हो गई। एल ही तो होगी, एल हो गई। तो ये मेरा मल्टीप्लाई में है, ये नीचे आ जाएगा, तो ये मेरा किस में हो जाएगा? डिवाइड में। एम एल माइनस 1 टी माइनस के 2, और सब कुछ मेरा वैसा ही लिखा है। इन दोनों का मल्टीप्लाई करा लो, कितना हो जाएगा? टी स्क्वायर अपॉन, अब देखो एम है, ये एल की पावर 1 है, ये एल की पावर माइनस 1 है, तो 1 और माइनस 1 करेंगे तो एल की पावर 0 हो जाएगी। 0 कुछ लिखा नहीं जाता है। ये मेरा कितना हो गया? टी माइनस के 2 हो गया। यही तो हो गया। इसको और ऊपर ले जाओ, तो ये देखो एम की पावर यहाँ पर 1 है, ऊपर जाएगी तो मेरी माइनस के 1 हो जाएगी, एम माइनस 1 होगी। ये टी की पावर माइनस 2 है, ऊपर जाएगी तो टी की पावर 2 और 2 4 हो जाएगी। ये 4 हो गई, और यही हमको निकालना था। ये डायमेंशनल ऑफ बी आ चुकी है, डायमेंशनल ऑफ बी आ चुकी है, और ये डायमेंशनल ऑफ मेरी ए आ चुकी है। थी नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पॉज कर लीजिए वीडियो को, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया स्क्रीनशॉट इतने का? ठीक, बाकी ये रहा, इसका भी पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया स्क्रीनशॉट,
ठीक है।